जय हिंद दोस्तों। आलम क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बहुत दिन से कंप्लेन थी कि हम लोगों की लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही किसी चैप्टर में, या चैप्टर वाइज कोई भी सा वीडियो अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन 3 वीडियो हम लोगों के मेंसुरेशन के ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल ही बेसिक से। जिन्होंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक हम इसको भी पढ़ेंगे। इसमें किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो कभी फंसेगा नहीं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसको चैप्टर को, इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं, क्या फार्मूलेज हैं, क्या फार्मूलों से ही सवाल आते हैं, क्या बिना फार्मूलों के भी सवाल लगाए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। देखिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल भाषा में आप समझिए कि साधारण ब्याज वो होता है जो प्रति वर्ष मिलने वाला किसी दर पर ब्याज है, लेकिन ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। जैसे 10,000 रुपये की कोई राशि है, एक साल में अगर 1,000 रुपये ब्याज मिलता है तो अगले साल में भी 1,000 रुपये ही ब्याज मिलेगा। सिंपल सी भाषा है, जैसे इसका नाम है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ऐसे ही मिलता है। अगर एक साल में आपको 500 रुपये ब्याज मिलता है तो हर साल आपको कितना मिलेगा, 500 ही रुपये मिलेगा ब्याज, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। तो साधारण ब्याज बिल्कुल से आसान है। अब इसका बेसिक फार्मूला क्या है, कैसे इसको करते हैं, बिना फार्मूले कैसे करते हैं, बड़े बड़े सवाल आसानी से आएंगे। आप देखो शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। PRT/100 यानी ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ P क्या है, P है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। ये क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बाद R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको बोलते हैं हिंदी में दर का प्रतिशत, यानी दर जो दी गई वो। T क्या है, T डिनोट करता है टाइम को, समय को, कि कितने समय के लिए कोई धन लगाया गया है जिस पर हमको ब्याज काउंट करना है। यानी आपने शब्दावली सीख ली है। क्या होता है, SI बराबर PRT/100, जहाँ SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है, समय है। ये समय क्या है, जो समय दिया गया है उस पर ब्याज निकालना। अब अगर आपको ब्याज निकालना हो, मान लो कि 10,000 रुपये की राशि दी गई है। 10,000 रुपये की राशि का 2 साल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से SI क्या है, ये एक सवाल है। सवाल है कि 10,000 रुपये मूलधन है, 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन की जगह रखेंगे 10,000, R की जगह रखेंगे 10%, समय की जगह 2 बटे कितना 100, ये 1 0 से ये 1 0 से ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2,000 रुपये। यानी ब्याज कितना आ गया 2,000 रुपये। तो बिल्कुल साधारण तरीके से आपने ब्याज निकाल लिया है। यानी ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू R इंटू T/100, इसमें रखेंगे आ जाएगा। लेकिन हर बार ये आसान नहीं होगा। हर बार क्या ये आसान होगा कि यहाँ हम PRT/100 रखा लें तो सब कुछ आ जाएगा, आने को आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता जाएगा। और कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग इसमें अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। एक तरीका देखो, जैसे इसमें डायरेक्ट हम कर सकते थे, इस SI को हम लिखते हैं P का RT%। देखो अभी भी हमने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। क्या किया है, ये SI बराबर था PRT/100, हमने किया है SI बराबर P यानी मूलधन का R इंटू T प्रतिशत। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाता है। लेकिन हम कहने को इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है मूलधन का RT% होता है। ठीक है, अब इससे सवाल इसकी अपेक्षा इससे थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा। देखो अगर इसी सवाल में हम कहें 10,000 रुपये ब्याज था, समय था 2 वर्ष, दर थी 10%, तो तुमको ब्याज निकालना था। तो ब्याज प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 का RT कितना है 10 गुणे 2 यानी कितना है 20%। यानी 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 का 20%। यानी अब भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा 2,000। तो आपने साधारण ब्याज निकालने के 2 तरीके सीखे। एक तो डायरेक्ट
फार्मूला बेस ये भी है, फार्मूला बेस ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, बिना पेन के सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे कोई सवाल हो, अगर हम कहें 8,000 रुपये का 5% की दर से, लिख लेते हैं कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बताओ 5 तिहाई कितना होता है, 15, यानी 80% कितना है, 15%। 8,000 का 15, 15 8 120, आंसर कितना आ गया, 1200। बिना पेन लगाए डायरेक्ट आपने साधारण ब्याज निकाल दिया, यानी इसका 80% ही तो निकालना है, यानी 8,000 का 5 गुणे 3% कितना हो गया, 80%, यानी 15%। आगे देखते हैं ऐसे कितने सवाल हैं जो इसमें आसानी से आ जाएंगे। देखो अब कोई सवाल दिया गया है, सवाल है आपको मान लो दिया गया है कि 25,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का एसआई निकालो। एक सवाल और भी आता है कि अमाउंट निकालो। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमने नहीं बताया। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, यानी अमाउंट होता है मिश्र धन, जो प्रिंसिपल और ब्याज से मिलने से मिलता है। यानी मिश्र धन वो राशि होती है जिस पर कोई धन आप जमा करते हैं, उस पर जो ब्याज मिलता है, ब्याज के मिलने के साथ जो राशि मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इस सवाल में दो चीज़ पूछी गई कि 25,000 रुपये का 7% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज और अमाउंट कितना होगा। अगर आप साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो अमाउंट क्या हो जाए, प्रिंसिपल में उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा अमाउंट। अब देखो कितनी आसानी से 5 सत्ते कितना होता है 35, यानी 25,000 का 35% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी इसका 25,000, ये राशि कितनी थी 25,000, इसका कितना 35%, तो 35% में ये आएगा, इसको इसमें कर दिया। 25 पंचे कितना होता है 125, कैरी 12 है, 25 3 75 और 12 87 और 1 0, आंसर कितना आया 8750। यानी 25,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा 8750, बिना पेन लगाए आसानी से। अब देखो अगर तुमसे पूछता है अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का योग। जो मिश्र धन होता है अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है प्रिंसिपल, यानी इसका मूलधन और ब्याज का योग जो होता है। तो यानी 25,000 ये था, 8,000 ये है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 25,000 प्लस 8,000 750, तो 25 8 33,750 इसका अमाउंट होगा। बताओ कितनी आसानी से आ गया। एक आध सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगर इसमें दरें दूसरे प्रकार से भी दी जाएं तो कैसे सवाल आएगा। इससे भी कोई आसान तरीका है वो भी सीखेंगे। सबसे पहले एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल ये है कि 15,000 रुपये का, यानी मूलधन दिया है कितना 15,000 रुपये, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 साल, तो करा एसआई और अमाउंट ज्ञात करो। सवाल देख लो पहले। सवाल क्या है कि 15,000 रुपये की राशि है, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष, एसआई और ये चाहिए। तो एसआई तो तुम्हारा एसआई क्या होता है मूलधन का 80%, मूलधन कितना है 15,000, आर कितना है 10 और 3 यानी 10 तिहाई 30%, ये यहाँ आ गया, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 से 45 यानी आंसर कितना आ गया 4500, यानी एसआई कितना आ गया है आपका 4500, यानी आपने ब्याज कितना निकाला है 4500 बिल्कुल आसानी से। अगर अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई दोनों आ जाता है, यानी अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल था 15,000 और एसआई कितना है 4500, तो आंसर आपका आ गया है अमाउंट 19,500। तो देखा आपने कितनी आसानी से ब्याज निकालना सीख लिया है। लेकिन क्या इससे भी कोई आसान तरीका होता है जिसमें और समय बचाया जाए? समय बचाने के लिए और भी इसमें रास्ते हैं, हम उनको भी सीख लेंगे। क्योंकि अगर दर कभी ऐसा दे कि इस 7% की दर की जगह 12.5% दे, या 33.1/3% दे दे, या 16.2/3% दे दे, ऐसी फ्रैक्शनल दर आपको दे देगा तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए भी आसान तरीका है, उसको भी देख लेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यू जब आती हैं तो कैसे ऐसे सवालों को करेंगे, वो सवाल भी बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे, वो तरीका भी देख लेते हैं। देखो अब देखो सवाल बदल रहे हैं, थोड़ा सा तरीका भी बदल रहे हैं, आसानी से सवाल आएगा। मान लो कि दिया गया है कि 6,000 रुपये की धनराशि है,
दर दिया है 16/2/3% और समय दिया है 3 वर्ष। तो कह रहा है आपको साधारण ब्याज भी बताना है और इसका अमाउंट भी बताना है। सवाल समझ लें पहले। सवाल हमने लिखा 6,000 रुपये मूलधन था, 16/2/3% इसकी दर थी, समय था 3 वर्ष। इसका एसआई भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। अगर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कर लें, नहीं इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि बिना पेन के डायरेक्ट आंसर आप इन सवालों के भी बता पाएंगे। कैसे? अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है कभी, तो परसेंटेज में हम लोग इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। यानी 16/2/3% को मैं बेसिक बता दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। 16/2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं? 16 थे 48 और 2 50/3 लिखा है प्रतिशत। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, यानी 50/3 गुणे 100। तो 50 दूना 100, ये लिखा कितना है 1/6। यानी इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 1/6। अब यहीं पे समझने वाली बात है, एक बार सवाल को समझ लेना, उसके बाद कभी नहीं बोलेगा। यानी इस 6 को हम मान लेते हैं मूलधन है। 6 कितना है? मूलधन है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1। देखो कितनी आसानी से सवाल आएगा। यानी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। दर कितना था? 16/2/3%। ये होता कितना है? 1/6। 6 यानी नीचे वाली संख्या क्या होती है? मूलधन। ऊपर वाली संख्या 1 साल का ब्याज होता है, क्योंकि दर होती है जो वो वार्षिक होती है। अब बताओ 6 तुम्हारे हिसाब से मूलधन है, 1 वर्ष का ब्याज 1 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताओ 6 क्या था? मूलधन था। तो ब्याज 1 वर्ष का 1 है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? गुणे 3 कर दिया, 3 आ गया। 6 बराबर दिया है 6,000, तो 6 बराबर दिया है 6,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1,000। तो 3 बराबर कितना? 3 गुणे 1,000। तो डायरेक्ट आंसर इसका कितना आ गया? इसका ब्याज कितना आ गया है? 3,000। जैसे ही इसका ब्याज आ गया है तो इसका अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है इसका? 6,000 और इसका एसआई कितना है? 3,000। तो आपका अमाउंट जो आ गया है 9,000 आ गया है। देखा आपने कितनी आसानी से ऐसे सवाल आ जाते हैं। ऐसे बहुत से सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। इस तरीके से फ्रैक्शन की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी दर हो, बिल्कुल आसानी से सवाल आ जाएगा। तो हम लोगों को एसआई में यही तरीका, यही अप्रोच अपनाना है जिससे आपको आसानी से आ जाए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखते हैं। अब 1-2 सवाल और लेते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। मान लो कि तुमको दिया गया है कि 9,000 रुपये इसका मूलधन है, दर दिया है 11/1/9%, समय दिया है 4 वर्ष। अभी हम बेसिक पे ही चल रहे हैं, तो आपको 4 वर्ष का एसआई भी निकालना है और 4 वर्ष बाद इसका मिश्रधन भी निकालना है। सवाल आपने देख लिया, सवाल समझ में आ रहा क्या है कि 9,000 रुपये है, दर कितनी है? 11/1/9%। अब बिल्कुल आसानी से आप लोग कर पाएंगे। देखो चलो शुरुआत करते हैं। दर कितना है? 11/1/9%। क्या 11/1/9% 1/9 होता है? 1/9 होता है। अभी अभी हमने करके बताया 11 नहीं 99 और 1 100/9। परसेंटेज में हटाएंगे 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/9। 9 को आपने क्या माना है? मूलधन। तो 9 बराबर कितना दिया है? 9,000। तो 1 बराबर 1,000, यानी 1 साल का जो ब्याज होगा कितना होगा? 1,000। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4,000। यानी ये आ गया है ब्याज। तो अमाउंट कितना होगा? 9,000 आपके पास थे, 4,000 आपको ब्याज मिला है, तो आपको अमाउंट हो जाएगा 13,000। बताओ कितने आसानी से सवाल आने लगे। यानी 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में एसआई का कोई भी सवाल हो सब आपको आने लगेंगे। 1-2 सवाल और देख लेते हैं। 1-2 सवाल और देख लेते हैं। मान लो कि 16,000 रुपये आपको धनराशि दी गई है। 16,000 रुपये धनराशि आपको दी गई है, 12.5% दर है, 7 वर्ष का आपसे एसआई और अमाउंट पूछ रहा है। अभी ये एसआई अमाउंट ही निकालते हैं। अब उसके बाद हम मूलधन भी निकालेंगे, दर भी निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे। पहले धीरे धीरे सीखते हैं कौन क्या चीज़ कैसे आएगा। देखो अब ये 16,000 रुपये है, दर कितनी है? 12.5%। 12.5% होता कितना है? 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। 12 दूना 24, 25/2, यानी 25/2 को ऊपर 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/8 और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे तो 1/8। 8 बराबर कितना दिया है? मूलधन 16,000। तो 1 बराबर 2,000, यानी 1 ये क्या है? 1 वर्ष का
1 वर्ष का SI है। 1 वर्ष का SI आपने निकाला 2000, तो 7 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 14,000। 7 वर्ष का SI कितना हो गया? 14,000। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल था आपका 16,000, 16 और 14 कितना होता है? 30,000। देखो कितनी आसानी से आ गया आंसर। ठीक है, अब सवालों की थोड़ी सी इनकी वैरायटी बदलते हैं। वैरायटी जैसे ही बदलेंगे कि हर बार अभी SI और अमाउंट ही नहीं पूछेगा, कभी कभी तुमसे प्रिंसिपल भी पूछेगा, दर भी पूछेगा, सारी चीज़ें अलग अलग पूछेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब भी आप पढ़िएगा तो नोटबुक ले के बैठें, जो हम बताएं आप भी उसको करते जाएं। अगर आपको सवाल पहले से आता है तो इसको पहले से आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसमें देखें। आगे देखते हैं कि सवाल की वैरायटी बदलेगी तो क्या क्या पूछेगा। देखो हमने बदल दिया है कि अभी आपको प्रिंसिपल निकालना है। अभी तक आपको मूलधन देता था, हमने बदल दिया सवाल कि अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। दर आप कुछ भी ले सकते हैं। दर मान लो अभी हम ले रहे हैं 16/2/3%। आसान दरें और आसान सवाल हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ी सी दर को टफ करते हैं कि आसानी से आ जाए आपको। समय है 3 वर्ष, और कह रहा 3 वर्ष को जो SI है वो आपको दिया है 1800। समझो 3 वर्ष का आपको SI दिया है 1800, तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। सवाल समझो, कह रहा 16/2/3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये है, तो आपको इसका क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। आ गई बात समझ में? अब देखो 16/2/3% होता है 1/6। 6 तुमने क्या माना है? मूलधन, इसी की वैल्यू निकालनी। 6 का माना है मूलधन, इसी की वैल्यू निकालनी। एक होता है 1 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 बराबर दिया कितना है? 1800, तो 1 बराबर कितना आएगा? 600। अगर 1 बराबर 600 आ गया है तो मूलधन आपने माना है 6, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 600 बराबर 3600। यानी इसका मूलधन कितना आ गया? 3600 आ गया। तो बिल्कुल आसानी से निकल आया। अगर आपसे इसमें पूछ लेता है इसका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट बताने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 3600 रुपये तुम्हारा मूलधन है, 1800 रुपये ब्याज मिला है, तो 1800 इसमें ऐड कर देंगे, तो 18 और 36 कितना होता है? 5400। ये इस सवाल का अमाउंट यानी मिश्रधन होगा। आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है? अगला सवाल लेते हैं। आगे आप कैसे करेंगे देखो, इसमें भी आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। दर को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लें कि 9 से ही 1/11% है, और जो 3 वर्ष का SI है वो कितना है? 2400 रुपये है। तो तुमसे पूछ रहा प्रिंसिपल भी बताओ, एक सवाल हम और ऐड कर देते हैं कि अमाउंट भी बताओ। तो सवाल पूछेगा इसमें, दर है 9 से 1/11%, 3 वर्ष का SI कितना दिया है? 2400। तो तुमसे प्रिंसिपल भी पूछ रहा, अमाउंट भी पूछ रहा। बिल्कुल आसानी से आप लोग निकालेंगे। जो लोग सीख चुके हैं, अब निकालना आ रहा होगा, वो लोग निकाल पा रहे होंगे। 9 से 1/11% कितना होता है? 1/11। 11 आपने क्या माना है? मूलधन। तो ये आपने मूलधन माना है, तो इसी की वैल्यू निकालनी है, मूलधन। अब देखो अगर मिश्रधन भी डायरेक्ट निकालना हो, कभी डायरेक्ट मिश्रधन पूछे तो मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, 1 वर्ष का SI कितना है? 1, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 बराबर दिया कितना है? 2400, तो 1 बराबर कितना आया? 800। तो अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन, प्रिंसिपल, मूलधन की बात करें तो 11 × 800, यानी इसका मूलधन रहा होगा 8800। आगे बात समझ में? अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट निकालना हो तो क्या मूलधन निकालना जरूरी है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 1/11 इसकी क्या है? दर है, 11 इसका मूलधन है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 11 3 14 क्या होता है? 14 इसका अमाउंट हो जाएगा। 1 बराबर 800 आया है, तो 14 × 8 = 112, तो इसका अमाउंट यानी मिश्रधन कितना निकला? 11,200 रुपये निकला है। तो कितना सारा बेसिक जो फाउंडेशन था SI को निकालने का, वो सारा आपने समझ लिया है कि इसका बेसिक कैसे आता है। सब कुछ बेसिक से आ गया है। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। इसके आगे के सवालों की वैरायटी, कौन क्या कैसे आएगा, वो सब कुछ हम अगली वीडियो में सीखेंगे।
इस वीडियो में आप लोगों ने सब कुछ सीखा कि एसआई और अमाउंट और प्रिंसिपल निकालने के कितने हमने 3 तरीके बताए। एक तो एसआई बराबर PRT/100 जिसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना मुश्किल होता है हर बार क्योंकि दरें बदलेंगी तो सवाल का कैलकुलेशन और भी टफ होता जाएगा और आपको दिक्कत देगा। इसी तरीके से हमने दूसरा निकाला कि आप अगर ऐसा नहीं कर सकते उसी PRT/100 को उसको फॉर्मेशन कर लेते हैं कि PRT/100 को P का RT% मान लेंगे, तब भी आपके सवाल आसानी से आएंगे बिना पेन लगाए कुछ भी करने से। उसके बाद अगर दरों को आपको इस तरीके की दरें कभी देता है, इससे टफ दर देगा, उसको भी हम अगली वीडियोज़ में देख लेंगे कि कैसे वीडियोज़ हैं और कैसे सवाल हैं। उन सवालों के आसान से जवाब आएंगे। आप जब पूरा चैप्टर पढ़ के निकलेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आसानी से एसआई आने लगा है, और इससे भी इजी चैप्टर आपका सीआई का है, वो उसको भी हम आसानी से देख लेंगे। अभी के लिए आप लोग बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।